बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की केमिस्ट्री की इंस्ट्रक्टर। आज हम अपना पार्ट एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज जो हमने लास्ट लेक्चर जितने भी पढ़े हैं, एटम, मैटर क्या होता है, एटम क्या है, वैलेंसी, एलिमेंट्स क्या हैं, सब्सटेंस क्या है, जितने भी 3 to 6 आपने 3 to 4 लेक्चर आपने कवर करे हैं, उनके हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक ले लेते हैं ताकि हमें ईज़िली हमारी प्रिपरेशन हो सके और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके लेक्चर के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा अज़म चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वाले मेंबर्स को वेलकम करती हूँ और बेल के आइकन को भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिल सकें। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, प्लाज्मा इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड। प्लाज्मा इज़ वर्ल्ड में कितने परसेंट, या इसके ऑप्शन देखते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, मेजरली फाउंड होता है वर्ल्ड में, रेयरली फाउंड होता है, या फिर कॉमनली। प्लाज्मा जो कि आपके पास मैटर की 4th स्टेट थी, तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा जो है ज़्यादा हम इसलिए भी नहीं उस पर फोकस करते, उसको हम इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करते क्योंकि वो आपके पास एक रेयरली केसेस में पाई जाती है। तो इसका आपके पास ऑप्शन जो है सेकंड ट्रू ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका रेयरली फाउंड इन द वर्ल्ड। सेकंड है हमारे पास एमसीक्यूज, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज डैश कॉल्ड। मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमें गिवन है एलिमेंट, एटम और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो जितने भी हमारे पास मैटर हैं वो बने हुए होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और उस पार्टिकल का नाम होता है हमारे पास एटम। तो एटम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी यानी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था एक एटम की हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी जहां आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या आपके पास सेंट्रल पार्ट एटम का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द एटम कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है, न्यूक्लियर कहलाता है, या फिर न्यूक्लियस कहलाता है। सेंटर ऑफ एटम नहीं, सेंट्रल एटम ये भी नहीं, इसका एक प्रॉपर नाम होता है, न्यूक्लियर नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल पार्ट क्या है एटम का, वो आपके पास न्यूक्लियस कहलाता है। फोर्थ है आपके पास, द एटम इज सब डिवाइडेड इनटू डैश पार्टिकल। फिर एटम भी है, वो भी कितने पार्टिकल्स में, यानी किन किन से मिलके बना हुआ है, वो भी हमने कवर किया था। वो भी हमने देखा था कि एटम जो है आपके पास कितने पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, 4, 1, 2 और 3। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर 3 ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 आपके पास सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके एटम बना है। फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास देखते हैं, ये आपके पास 5 है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है। हमने जब एग्जांपल में देखा था तो एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब आपके पास मैंने आपको बताया था जो वहाँ पर वैलेंसी के फिल करते वक्त हमें दिया हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास कितने हैं इसके अंदर, और वैलेंसी जो हमारे पास, वैलेंसी जब हम फिल करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके वक्त ये आपके पास काम आता है। एटॉमिक नंबर से ही हम लोग फिर वैलेंसी निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 10, 11, 12 इसका आपके पास मास होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन तीनों को आपके पास मिला के बन जाता है 12 आ जाता है। जबकि अगर एटॉमिक नंबर सिंपल क्या है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है
11। करेक्ट ऑप्शन आपके पास 11 है। 6 देखते हैं हमारे पास, सॉल्ट एंड वाटर इज, सॉल्ट और वाटर आपके पास क्या होते हैं। अब ऑप्शन हमें दिए हुए एलिमेंट्स, कंपाउंड, सब्सटेंस। के सॉल्ट आपके पास क्या होता है, यानी टेबल सॉल्ट, ठीक है। और वाटर भी आपके पास क्या है, तो वो बता रहा है कि आपको ये एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं या फिर सब्सटेंस हैं। एलिमेंट्स नहीं हो सकते क्योंकि एलिमेंट हमने कुछ और चीज़ पढ़ी थी, एक प्रॉपर प्योर फॉर्म जिसके अंदर से आप उसको ब्लॉक भी करें तो मतलब एक ही टाइप की वो निकले। एलिमेंट सिंपल एच हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। कंपाउंड, कंपाउंड आपके पास मिक्सचर होता है, मतलब एक दो एलिमेंट को मिला के जब हम बनाते हैं तो वो क्या है आपके पास कंपाउंड है। तो आपके पास, और सब्सटेंस, सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म ही क्योंकि एलिमेंट भी इसी से सब डिवाइड होता है, सब्सटेंस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि आप वाटर का फार्मूला देखें, वाटर के फार्मूले में H2O है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम इसको तोड़ें भी, कंपाउंड ये कहता है कि अगर आप उसको तोड़ो भी तो आपके पास वो डिवाइड हो जाता है एक, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में। तो कंपाउंड, वाटर भी आपका ऐसे कंपाउंड है। सॉल्ट, सॉल्ट भी NaCl है इसका फार्मूला, यानी सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है। दोनों को मिला के आपके पास क्या बना हुआ है, एक सॉल्ट बना है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास कंपाउंड। यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट आपके पास MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। कौन सा आपके पास प्योर सब्सटेंस के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी ट्रू है। इन सब में से इन्होंने दी हुई है कि हमारे पास इन सब में से कौन सी ट्रू है सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी आपके पास प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास एक ही का पार्टिकल होता है। प्योर सब्सटेंस सही कह रहे हैं या नहीं। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड या मिक्सचर हो सकता है, सही या गलत। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। और आपके पास डी में है हमारे पास A-N-B। तो यहाँ पर हमारे पास दो जो है A और C, क्योंकि B आपके पास नहीं होगा क्योंकि सब्सटेंस और आपके पास कंपाउंड अलग चीज़ हो जाती है, सब्सटेंस, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। तो एक सब्सटेंस होता है एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा यानी हमारे पास एलिमेंट को जिनको हम बार बार तो एक ही अगर प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स हो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। उसको अगर आप तोड़ोगे भी तो भी आपके पास क्या होगा कि उसी फॉर्म में टूटेगा, प्योर सब्सटेंस। तो उसमें हमारे पास ए ऑप्शन सही कह रहा है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही काइंड का पार्टिकल्स होगा। और अगर हमारे पास एक ही काइंड का पार्टिकल होगा तो उसकी कंपोजिशन भी पूरे सब्सटेंस की सेम ही होगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, A-N-B, A-N-C, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपके पास A-N-C। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड एंड सी वाटर आर, जो हमारे पास ब्लड और दरिया का पानी है सी वाटर जो है वो हमारे पास मिक्सचर है, कंपाउंड है। ब्लड इज़ मिक्सचर वेरेज सी वाटर इज़ अ कंपाउंड, यानी दोनों मिक्सचर हैं, दोनों कंपाउंड्स हैं। या ब्लड जो है वो मिक्सचर है जबकि सी वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। या फिर ब्लड जो है वो कंपाउंड और सी वाटर इज़ अ मिक्सचर है। तो मिक्सचर हमारे पास क्या था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने देखा था कि मिक्सचर जो है वो दोनों ही मतलब दो आपस में मिला के बनता है और दो एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड्स बनते हैं। तो ब्लड और सी भी जो है वो हमारे पास क्या है, दोनों ब्लड में भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास पाए जाते हैं, सी वाटर के अंदर भी आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यानी कि सॉल्ट भी होता है और उसके अंदर वाटर भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ए, बोथ आर मिक्सचर। सेकेंड MCQ देखते हैं हमारे पास 8 MCQs। एलिमेंट इज सब डिवीजन ऑफ, एलिमेंट्स किसकी सब डिवीजन है, यानी हमने जब अपने फ्लो चार्ट में जब हमने एक पिक्चर को एक्सप्लोर किया था वह उसमें चैप्टर में, तो एलिमेंट्स किसकी सब डिवीजन है,
कंपाउंड की, मिक्सचर की या फिर सब्सटेंस की। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, सब्सटेंस की सब डिवीजन था, क्योंकि वो भी एक प्योर फॉर्म है, एलिमेंट भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको हम फर्दर रॉक नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास 9, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है इन में से। मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका अगर स्मॉल रेशियो लो तो आपके पास कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट है जो कि सेम टाइप का एटम से मिलके बनता है। मॉलिक्यूल में भी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये भी सही है। और हमारे पास बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि आपके पास सेम ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है तो वो मॉलिक्यूल है। अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कहें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है, नहीं कि आप 2H2 बोलें तो, ठीक है। इस तरीके से ठीक है, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कंस्टिट्यूट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स एक ऐसा कंपाउंड जो कि एक दोनों साथ ज्वाइन होते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन देते हैं एक डिफरेंट टाइप का एटम, यानी एक अलग टाइप का एटम बना सकते हैं दो मॉलिक्यूल मिलके। तो इसका जो आपके पास दो ऑप्शन, ये तो हमारे पास सही है और ये भी हमारे पास थर्ड डी भी आपके पास सही है, क्योंकि दोनों अगर आपके पास मिलके क्या करेंगे, एक डिफरेंट टाइप का एटम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हाइड्रोजन मिलता है तो डायट्रियम एक एलिमेंट अलग से ही एटम बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑक्सीजन 2 उसके एटम मिलके बन जाएंगे, यानी दो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन का, तो वो आपके पास बेंजीन है। आगे हम देखेंगे तो वो एक अलग ही टाइप का एटम बना लेता है, तो ये भी आपके पास सही है। तो हमारे पास जो इसके अंदर सही नहीं है, जो नॉट ट्रू है मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो वो आपके पास ऑप्शन है ए, के स्मॉल रेशो लो तभी आपके पास ये कंपाउंड बनाएगा। तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपके पास इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में आ जाते हैं। 10 देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज नोन, यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर, कि हम बोलते हैं कि भाई एक नंबर ऑफ एटम है तो उसको डायटॉमिक कहते हैं, मोनोटॉमिक कहते हैं, पॉलीएटॉमिक कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है कि ये क्या कहलाता है, ये चीज़ क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, या फिर रिएक्टिविटी कहलाती है। तो नंबर ऑफ एटम से आपको डिनोट हो रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर वैलेंसी नहीं होगा, मॉलिक्यूलरिटी नहीं लगाइएगा, और यहाँ पर रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, एटॉमिसिटी। 11 है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो कंबाइनिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत ईजी सा ऑप्शन वैलेंसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 है हमारे पास, यहाँ पर 12 ऑप्शन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो कि हमेशा करेक्ट होगी। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, एन एटम इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कि ए है, क्योंकि आपके पास जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपके पास हर एटम के अंदर यही आपके पास हर एटम के अंदर वो होती है, जो कि हमेशा ट्रू है ये स्टेटमेंट, कि एक एटम के अंदर आपके पास इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है एटम, यानी ए ही आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद सेकंड हम देखते हैं 13 MCQs। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी ऑफ। अगर आपके पास एक एटम है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, यानी 3 प्रोटॉन प्लस 4 यानी 8 हो गया। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास 3 प्रोटॉन है तो 3 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपके पास जो वैलेंसी हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यानी उनको स्टेबल करने के लिए पहले हम देखेंगे 3 प्लस 4 क्या होता है आपके पास 7, ठीक है। और हमारे पास 7 है और जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं या तो 6 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए, इस तरीके से इवन नंबर में आपके पास होने चाहिए। तो हमारे पास इसकी वैलेंसी क्या हुई फिर, यानी कि आपको पास 8 कंप्लीट करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में, तो उनकी वैलेंसी आपके पास क्या हुई, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 1, यानी 7 + 1 तो फिर आपके पास 8 हो जाएगा। जैसे आपके पास हमने देखा था हाइड्रोजन का कि एक ही होता है, या तो वह एक दे देगा या फिर एक लेके 2 का पेयर कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर जब हम वैलेंसी के चैप्टर में आगे आएंगे फर्दर हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी कैसे निकलती है, कैसे अपने आप को एटम एक स्टेबल कंडीशन में लेके आ जाता है। देखते हैं थर्ड हमारे पास 14 द आउटर मोस्ट शेल एटम का क्या कहलाता है, आउटर शेल कहलाता है, आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है या फिर वैलेंस शेल कहलाता है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है हर एटम का वो आपके पास क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी या फिर वैलेंस। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, वैलेंस शेल कहलाता है, क्योंकि उसी से आप रिलेटेड उसी को देख के हम देखते हैं कि भाई वैलेंसी उसकी क्या है, तो वो वैलेंस शेल कहलाएगा। 15 MCQ है हमारे पास। द हाइड्रोजन हैज़ डैश वैलेंसी मोस्टली। जो हाइड्रोजन की ज़्यादातर वैलेंसी हमेशा क्या होती है, हमने पढ़ी थी गैनिंग, हमने देखी थी वहाँ पर टेबल में हाइड्रोजन की वैलेंसी या तो +1, ए ऑप्शन दिया हुआ है +1 -1 नन, तो हमें वहाँ तो टेबल में +1 -1 दोनों ही दी हुई थी, लेकिन मोस्टली की बात कर रहा है तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक या तो क्या करता है, हमेशा ज़्यादातर वो लॉस कर देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन भी, उसको भी क्या करता है या तो वो शेयर कर देता है या फिर लॉस कर लेता है। तो ज़्यादातर उसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 MCQs। व्हाट सब्सटेंस ट्रू अबाउट केमिकल फार्मूला। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि केमिकल फार्मूला को ट्रू करती है, शोज इलेक्ट्रॉन इन अ एलिमेंट और इन अ कंपाउंड। ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताना, एलिमेंट का अंदर एलिमेंट्स का बॉन्ड बताना, वो शो करता है केमिकल फार्मूला, या फिर सैम्पल रिप्रेजेंटेशन शो करती है एलिमेंट्स की, या फिर रेशो बताती है एक एलिमेंट का दूसरे में, या फिर एक किसी कंपाउंड में बताते हैं कि ये एलिमेंट कितनी मिकदार में है। तो हमारे पास और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास C and D। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें नहीं बताती, बॉन्ड भी हमारे पास यहाँ पर नहीं बताता है। केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट क्या करता है, या तो वो दोनों चीज़ें को रिप्रेजेंट करता है, सैम्पलिक रिप्रेजेंटेशन भी, यानी कि HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H एलिमेंट की सैम्पल बता रहा है, और आपके पास HCl2 अगर आप लगा दें यानी उसके रेशो भी बता रहा है कि 2 क्लोरीन के एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन का एक है तो रेशो भी बता रहा है एक कंपाउंड में। तो आपके पास ऑप्शन E सही होगा, यानी C and D दोनों चीज़ें आपके पास में बताते हैं। 17 MCQ है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज़। केमिकल फार्मूला अमोनिया का क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सिर्फ उसमें एग्जांपल में NH2 NaCl CO2 NH3। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है D NH3। 18 MCQ से इन वाटर द ऑक्सीजन इज ऑलवेज एक्ट एज अ, यानी वाटर के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के एक H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमेशा किस तरीके का एक्ट करता है जब वो बॉन्ड बनाता है,
या तो वो एक्सेप्टर होता है या मॉडरेटर होता है या फिर डोनर होता है। एक्सेप्टर मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेना, एक्सेप्ट करना। मॉडरेटर शेयरिंग, ऐसी ऑप्शन इसमें डाल दिया। यहाँ पर सी में हमारे पास है क्या, डोनर, यानी डोनेट करता है, दे देता है। तो ज़्यादातर आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। हाइड्रोजन हमें पता है ज़्यादातर क्या करता है, लॉस करता है। जो लॉस करेगा तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्या होगा, एज अ एक्सेप्टर काम करेगा, यानी वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी बॉन्ड आपस की बॉन्डिंग जो है वो बन जाएगी। इसके बाद है हमारे पास 19 MCQs। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन इलेक्ट्रॉन, हैवी इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इसके अंदर हमने देखा था आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको बताती है वैलेंसी। तो वैलेंसी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच वन एलिमेंट हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन, सोडियम, टिन और ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सोडियम का जो था, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 10 तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एक क्या होता है आउटरमोस्ट शेल में घूम रहा होता है, तो उसको आप क्या कहते हो, वहाँ पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो आपके पास ऑप्शन है बी, यानी सोडियम एलिमेंट। तो ये था हमारा MCQs टेस्ट, छोटा सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसे देखें। अगर कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपके पास ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जितने भी आप लेक्चर पढ़ते हैं और जितने भी MCQs टेस्ट होते हैं, यानी अगर आपके पास कोई जॉब से रिलेटेड भी अगर एवरीडे साइंस में आप इस तरीके से MCQs आ सकते हैं, तो इसकी काइंडली प्रैक्टिस करें। फर्दर लेक्चर के लिए दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।